اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام، قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک اللہ کے ولی برگزیدہ ہستی حضرت علامہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا محبت بھرا واقعہ سنانا چاہتے ہیں۔ میرے محترم، آپ اپنے گھر میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ موجود سو رہے ہیں۔ وقت کے بہت بڑے جید عالم ہیں، فقیہ ہیں، فاضل ہیں۔ کرم ہوا، مہربانی ہوئی، عطائیں ہوئیں۔ سرور دنیا و دین، خیر الورا، امام الانبیاء، شافی الورا، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، بیٹے قاسم، میرے دین کی اشاعت کرو، شریعت کی پرچار کرو، کلمہ طیبہ کی الغار کرو۔ محبت بھری نگاہ سے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی چھت کی طرف دیکھا۔ اشارے سے معلوم ہوتا تھا، حضور میں تو انتہا پر غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، قربان جاؤں بی بی آمنہ کے لال پر۔ سوڑھا ماہی ڈھولن پیارا مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولانا قاسم نانوتوی کو بازو سے پکڑ کر شہر سے باہر لے گئے۔ بہت بڑا ایک گھنا درخت ہے، اس درخت کو کہ بالکل گول دائرہ اپنے آسا مبارک سے، جو میرے آقا اور مدنی نے اپنے ہاتھ مبارک میں آسا مبارک لیا ہوا تھا، بہت بڑا اسے گول دائرہ لگایا، لکیر لگائی اور فرمایا، بیٹا قاسم اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے انعام و کرام سے دین پھیلے گا۔ میرے پیارے نبی کے پیارے غلاموں، محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میٹھے بول بول کے آپ تشریف لے گئے۔ صبح کا وقت ہوا، فجر کی اذان ہوئی۔ اللہ والے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہوتے ہیں، نوافل میں ہوتے ہیں، صلاۃ و تسبیح میں ہوتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ پیارے بزرگ اللہ کے نیک بندے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اٹھے، مسجد میں گئے، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے جماعتیوں کو، مسجد والوں کو یہ محبت بھرا واقعہ خواب بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا، حضرت جی سوچنے کی کیا بات ہے،
चलें उस घने दरख्त के पास चलते हैं। आपको तो मालूम होगा जहां कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको ले गए। मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह आगे आगे हैं, वो जमाती पीछे पीछे हैं। पहुंचे, कुर्बान जाऊं तो उस दरख्त के बिल्कुल चारों तरफ गोल दायरा आसा मुबारक से लगा हुआ है। कुर्बान जाऊं मेरे प्यारे नबी के प्यारे गुलामों। फिर तो लोगों ने कहा, मौलाना हजरत जी तशरीफ रखिए, यहां इशात करिए दीन की, अल्लाह करम फरमाएगा और कमली वाले आका का गुंबद खिजरा से फैज जारी होगा। मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए दरख्त के तने के साथ। अरे एक दिन एक शागिर्द आया, दूसरे दिन 2 आए, तीसरे दिन 3 आए। 1 महीने में 80 तोलाबा बन गए जो रब का कुरान पढ़ रहे थे, महबूब का फरमान पढ़ रहे थे, हदीस पाक का इल्म हासिल कर रहे थे। मेरे प्यारे नबी के प्यारे गुलामों, एक दिन मेरे कमली वाले आका की एक हदीस पाक आ गई जो मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, फरमा रहे हैं। हजूर ने फरमाया, उक्तुल मूजी कब्ल अल अज़ा, अरे मूजी को कत्ल कर दो तकलीफ देने से पहले। तो उस्ताद साहब मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तलबा को कि सुबह इस हदीस को आपने सुनाना है। इस हदीस मुबारक के बाद इंशाअल्लाह हदीस का मुबारक का सबक आगे चलेंगे। एक बच्चा दूर से आता था, जंगल से सफर करता था। वो जंगल से सफर कर रहा है, उसकी निगाह एक सांप पे पड़ी, मुश्की सांप पे पड़ी, कोबरा सांप पे पड़ी। तो उसको वो हदीस तो वैसे ही याद करता आ रहा था। उसने जंगल से एक लकड़ी ली, एक डंडा लिया और उसको सांप को मार दिया। हदीस भी याद करता आता रहा, हदीस मुबारक क्योंकि सुनानी थी उस्ताद साहब को। प्यारे नबी के प्यारे गुलामों, अभी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अपने उस्ताद साहब को कहा, हाथ मिलाए, कदम बसुआ, बैठा ही था, 2 सिपाही आ गए। मौलाना को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहा और कहा, हजरत जी आपका ये जो शागिर्द बैठा है ये हमारा कातिल है, हम इसे लेने आए हैं, पकड़ने आए हैं। तो मौलाना कासिम की तरफ वो बच्चा देखने लगा और कहने लगा, उस्ताद मोहतरम मैंने तो आज तक चिड़िया कत्ल नहीं की, ये तो कहते हैं हमारा कातिल है। और कुर्बान जाऊं उनके निजाम पे, उनके अकीदे पे, उनकी मोहब्बत पे, अल्लाह के साथ लगाव पे, महबूब के साथ मोहब्बत पे। और फरमाते हैं बेटा तुम जाओ, अगर तुमने कुछ नहीं किया ये वापस यहीं पर पहुंचाएंगे, अगर तुम गुनाहगार हो तो उसका खिमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो सिपाहियों के साथ एक ने दाएं से एक ने बाएं से पकड़ा और उस बच्चे को ले गए, जंगल में चले गए। एक दरख्त है, दरख्त के साथ एक सुराख है, उस सुराख पर तीनों खड़े हो गए और तीनों अंदर चले गए। बच्चे ने अंदर देखा, निजाम कुछ और है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आगे चले गए, दाएं बाएं कुर्सियां बिछी हुई हैं, सामने एक बहुत बड़ा स्टेज नुमा एक बना हुआ है, वहां पर भी कुर्सियां लगी हुई हैं, बड़े बड़े बैठे हैं और एक साथ तख्त पे भी बैठा है। और जाते ही उन्होंने कहा कि जनाब मुल्जिम हाजिर है। इस तरह जब कहा और कुर्सी वाले में से एक कुर्सी वाले ने बोला, अरे तुमने हमारा कत्ल क्यों किया है? उसने कहा, हुजूर मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने तो आज तक चिड़िया भी नहीं मारी, कोई परिंदा भी नहीं मारा, मैं कहाँ कत्ल कर सकता हूँ, मैंने कोई वो गुस्से हो गया, नहीं नहीं तुमने हमारा कत्ल किया है, तुमको सजा मिलेगी। बच्चा सोचने लग गया, सोचते सोचते कहता है वही तो उनका कत्ल नहीं है जो मैं सुबह जो है ना सांप जंगल में मार के। हुजूर मुझे तो कुछ याद नहीं है जनाब आला, एक बात मुझे याद है कि सांप गुजर रहा था जंगल में से, हमें हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस मुबारक हुजूर पाक की पढ़ाई और सिखाई वो याद करते आ रहा था, उस पर
अमल करते हुए मैंने सांप को मारा, वही आपका कत्ल है तो पता नहीं। और कुर्सी में से एक ने बोला वही हमारा कत्ल है, वही हमारा कत्ल है। तो कहा वो तो मैंने कमली वाले आका के फरमान के ऊपर अमल किया है। एक साथ जो तख्त में बैठा है उसकी आंखों की ये जो पिपलियां हैं, बाल हैं पिपलियों के, ये जमीन पे लगे हुए थे। अपने दोनों हाथों से वो पिपलियों आंखों वाले वो पिपलियों वाले बाल उठाकर ऐसे बड़ी आंखों से देखता है और कहता है इस बच्चे को छोड़ दो। उन्होंने कहा जनाब अला क्यों छोड़ दे? और वो कहता है ये बच्चा सच कह रहा है। जब मेरे आका और मेरे मौला सैयदुल कौनैन व सकलैन वल फरीकैन मिन उरबिन व मिन अजम ने ये बात सहाबा की जमात में सिखाई थी और पढ़ाई थी, मैं भी महबूब मदनी मीठे मदनी सरकार की उस सोनी सोनी कचहरी में मौजूद था, उस महफिल में मौजूद था। मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। और प्यारे नबी के प्यारे गुलामों, फिर उसको दोनों ने पकड़ा और बाहर ले आए। बाहर ले आकर मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास ले आए और कहा हजूर वाला, जनाबे वाला, मौलाना ये आपका बेटा जो है ना ये बरी जिम्मा है और हमारे बड़े जज ने इसको बरी कर दिया है। और वो आकर बैठ गया और मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा बेटा कैसे कैसे मंजर था? उन्होंने कहा हजूर ऐसे ऐसे। बेटा मुझे पता था, कुर्बान जाऊं अल्लाह के नेक बंदों पर, वो सब जानते हैं। मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बेटा मुझे पता था हम नबी मेहरबान इमाम अल-अंबिया के सच्चे गुलाम हैं, उनके गुलामों को कुछ नहीं होता। और हमारे नबी भी अशरफ अल-अंबिया हैं, अशरफ अल-मखलूकात हैं। और हम तमाम मखलूकात 17,999 मखलूक से ऊपर बैठी हैं। अशरफुल मखलूकात का दर्जा हमें हासिल है और हम नबी मेहरबान आखिरी ताजदार खत्म नबूवत के उम्मती हैं, हम मुसलमान हैं। मुझे पता था मेरे बेटे कुछ नहीं आता। बेटा ये जिन्नात की अदालत थी, ये जिन्नात थी। और वाकई ही वो जिन बैठा था जो मेरे प्यारे महबूब मदनी सरकार का सहाबी था, उसके कहने पर तू अब यहाँ पर आ गया। मेरे प्यारे नबी के प्यारे गुलामों, ये आज का पैगाम था अमरनाथ कौशल एकेडमी जिला राजनपुर का। और पैगाम यही है, बुजुर्गों के हालात आपके सामने रखते हैं ताकि मेरी और आपकी जिंदगी संवर जाए, आखिरत संवर जाए। अल्लाह पाक हर घर में अल्लाह और अल्लाह के महबूब का इश्क सीनों में पैदा कर दे और तमाम को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा प्यारा मीठा मीठा मदीना दिखाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।